श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा जन्माष्टमी Q&A सेशन है जिसमें मैंने जन्माष्टमी से रिलेटेड मुझे जितने भी क्वेश्चन याद आए मैंने सभी ऐड किए हैं। बहुत सारे आपने पूछे भी थे, बहुत सारे आपने नहीं भी पूछे, वो भी मैंने ऐड कर लिए। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जन्माष्टमी सीरीज़ नहीं है तो हम एक ही वीडियो में सारी जानकारी जान लेते हैं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो देखने के बाद आपके पास पूरी जानकारी रहेगी जन्माष्टमी से रिलेटेड। ये वीडियो जो है मैंने लास्ट ईयर जन्माष्टमी जो मेरा ब्लॉग था उसका लगाया, तो आप लोग ना देखते भी जाना कि मैंने लास्ट ईयर कैसे प्रिपरेशन की थी। तो मैंने वही वीडियो जो है डाउनलोड करके यहाँ पे लगाया है ताकि आप लोग लास्ट ईयर का पूरा ब्लॉग एंजॉय करना और मेरी बातों पर भी ध्यान देना कि मैं क्या बता रही हूँ। तो चलिए हम Q&A जो है शुरू कर लेते हैं। और पहले मैं थोड़े से सवाल पढ़ के बता देती हूँ आपको कि हमारा पूरे वीडियो में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सवाल है वो ये है कि जन्माष्टमी कब है, रोहिणी नक्षत्र कब है और किस दिन हम जन्माष्टमी कर रहे हैं। इसके बाद हमें व्रत किस तरीके से रखना है, व्रत की विधियाँ क्या क्या हैं, मतलब आप किस किस तरीके से व्रत रख सकते हैं। तो व्रत की पूरी डिटेलिंग, लाला का फेवरेट भोग क्या है जो हम बनाएं तो लाला को अच्छा लगेगा। स्नान हमें कितनी बार, मतलब स्नान जो जिसको हम बोलते हैं पंचतत्व स्नान, हमको कितनी बार करवाना है, क्या रात्रि को ही करवाना है या दिन में भी करवाना है, इस पे भी हम बात करेंगे। दोनों टाइम न्यू पोशाक धराना है या सिर्फ रात्रि को न्यू पोशाक धरानी है, इस पे भी हम बात करेंगे। 12 बजे जो अभिषेक होता है उसकी विधि क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है, उसको कैसे करना है, किस क्या क्या तैयारियां होना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। मिनिमम हम कितने भोग लगा सकते हैं जन्माष्टमी पे, हम ये भी बात करेंगे। झूला सेवा कैसे दें, ये भी पूरा बर्थडे, होल बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा हो लाला का, वो भी बात करेंगे। बधाइयाँ कैसे दें लाला के लिए, क्या लाला के लिए कौन सा भजन प्ले करें, कौन सी बधाइयाँ दें, ये भी हम बात करेंगे। नंद उत्सव हमें कब रखना है और मिनिमम जो हमारे भोग हैं 11-21 उनके नाम बताऊंगी। और मुझसे जितना हो सकेगा पूरी दिनचर्या बताऊंगी, मैं लास्ट में पूरी दिनचर्या आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल लेते हैं और जल्दी से हम जो है शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ब्लॉग भी इंजॉय करिएगा जिससे आपको पता चलता जाएगा कि लास्ट ईयर हमारा सेलिब्रेशन कैसा रहा था। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो यही है कि 2024 में जन्माष्टमी कब है। तो 2024 में जो जन्माष्टमी है वो 26 तारीख को है। वैसे 99%, क्योंकि इसमें रोहिणी नक्षत्र जो सारे जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो रात्रि को 26 तारीख रात्रि 12 से 12-24 के बीच जो नक्षत्र बन रहा है, क्योंकि हमारे लाला का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो 26 को ये सारे संयोग जो है 26 की रात्रि को हो रहे हैं, इसीलिए जो है मोस्टली गुरु परंपरा में 26 तारीख का व्रत रखा जा रहा है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको है कि मैं 26 को रख रही हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप 26 को रख सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। गुरु परंपरा में है, गुरु परंपरा में 27 को है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दोनों दिन की एकादशी है, 27 को बांके बिहारी लाल जी, रमन लाल जी और शायद कंफर्म नहीं है पर बरसाना वाली किशोरी हमारी। ये सेलिब्रेशन मथुरा में जो सेलिब्रेशन है वो मुझे कंफर्म नहीं है, जन्मभूमि में शायद 26 का हो सकता है या 27 का भी हो सकता है, बट दोनों दिन की है। आप बेफिक्र होकर दोनों दिन करिएगा, मैं दोनों दिन का पारण भी आपको बताऊंगी कब कब करना है। ठीक है, तो जैसे आपने 26 को व्रत रखा है तो 27 को आपको इसका मॉर्निंग में पारण करना है। और जो भक्त समर्थ नहीं है वो रात्रि को भी पारण कर सकते हैं 1-2 बजे 3 बजे के आसपास। 12 बजे तो देखिए हम सेलिब्रेशन करते हैं, 12 बजे तो हम लाला को अभिषेक करेंगे, फिर न्यू पोशाक धराएंगे, फिर श्रृंगार करेंगे, फिर झूला झुलाएंगे, इसके बाद फिर लाला को भोग प्रसादी लगाएंगे, आरती करेंगे, ऐसे करके हमको 1 तो बज ही जाता है। फिर लाला को हम आराम से सुलाएंगे, इसके बाद हमारा भोग प्रसादी हो जाता है तो 3 तो बज ही जाते हैं, हमको 2 बज जाते हैं।
तो चाहें तो आपसे, अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आप रात्रि को भी पारण कर सकते हैं। नहीं लग रही है तो मॉर्निंग में फिर आप करें 27 तारीख को। 27 को आपने फास्ट रखा है तो आपको 28 को पारण करना है। वो सेम प्रोसेस है, रात्रि को करना हो तो रात्रि को आप फास्ट ओपन कर लें या फिर आप 28 की मॉर्निंग में कर लें, ऐसा करना है आपको। इसके बाद हम करेंगे जो डिटेलिंग है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, एक दिन पहले की हमारी क्या तैयारियां होना चाहिए। तो देखिए, मैंने लास्ट ईयर भी तैयारियां की थी और इस बार भी मैं एक दिन पहले क्या तैयारी करने वाली हूँ वो बता देती हूँ आपको। कि झूले में जो हम आर्टिफिशियल फूल लगाते हैं वो हम पहले ही लगा लें। झूला हमारा जो डेकोरेट है, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनसे अगर हम डेकोरेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले ही डेकोरेट कर लें, एक दिन पहले। नेचुरल फूल से आप कर रहे हैं, ओरिजिनल फूल से, तो वो उसी दिन लगाना है। बट दोनों मिक्सअप कर रहे हैं तो एक दिन पहले आर्टिफिशियल वाला आप डेकोरेशन कर लें। पोशाक में क्या तैयारी करना है, लाला की दोनों टाइम की जो पोशाक है वो आप एक बास्केट में निकाल के रख लें पहले। ज्वेलरी वो दोनों टाइम कौन सी धारण करने वाले हैं आप पहले ही निकाल के रख लें, एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये तैयारी हो। न्यू फ्रेश उनकी नैपी, उनके इयररिंग्स, उनकी सारी ज्वेलरी, ये आप एक दिन पहले ही रख लें। जितने लाला के पहनने में जो पोशाक लगेंगी वो आप एक दिन पहले उसकी तैयारी कर लें तो आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। क्या भोग प्रसादी बनाना है उसका एक छोटा सा लिस्ट बना लें, ताकि अगले दिन आपको यही नहीं कन्फ्यूज़न रहे कि हमको बनाना क्या है। तो एक छोटा सा लिस्ट, एक छोटा से पेपर पे आप लिख लें कि कल हमको ये बनाना है। तो वो लिस्ट देख के आप अपना काम जो है ना जल्दी कर पाएंगे। मार्केट से जो वेजिटेबल्स होती हैं या कुछ भी होता है वो आप एक दिन पहले मंगवा के रख सकते हैं। कुछ तैयारियां आप ऐसी रात्रि को भी कर सकते हैं जिससे आपको अगले मॉर्निंग जो है हेल्प मिले और आपका काम भी जल्दी हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है, एक दिन 2 दिन पहले की जो तैयारी हो आपकी वो थोड़ी सी थोड़ा आप पहले कर लें। तो ये एक दिन पहले की तैयारियां हैं। इसके बाद हम जानेंगे व्रत की डिटेलिंग। तो देखिए, व्रत ना बहुत सारे भक्त बहुत तरीके से रखते हैं। हरि वैष्णव जनों का व्रत, गृहस्थों का व्रत, जो वीक हैं उनका व्रत, जो बुजुर्ग हैं उनका व्रत, जो बच्चे रख रहे हैं उनका व्रत, तो सब तरीके से व्रत रखा जाता है जन्माष्टमी का। पहले तो मैं इसका थोड़ा सा महत्व बता दूं। तो जो एक एकादशी हो, सॉरी, 20,000 करोड़, ऐसा मैंने सुना है किसी भक्त के वीडियो में। वैसे गुरुजन भी बताते हैं कि इसका तो फल इतना है कि जितना किसी भी व्रत का नहीं है। एकादशी महाव्रतों में होता है, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत आप रखते हैं तो जैसे आप 20 करोड़ एकादशी का व्रत रखें और एक जन्माष्टमी आप रखें तो वो इक्वल होगा। और वैसे तो मैं सच बता दूं, जन्माष्टमी पूरे वर्ल्ड में सबसे सबसे बड़ा त्योहार है। इसके व्रत का जो महत्व है उसको हम कह नहीं सकते, मतलब व्रत की महिमा गाई नहीं जा सकती, इतनी महिमा है। तो आप फास्ट जरूर रखिएगा, चाहे चाहे रात्रि को ही ओपन कर लीजिएगा, लेकिन दिन भर का आपका फास्ट होना होना चाहिएगा। बहुत सारे भक्तों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम हमारी दवाइयाँ चलती हैं तो हम दवाइयाँ ले सकते हैं क्या। तो देखिए, जो पेशेंट होते हैं ना उनके लिए अलाउड होता है, तो आप दवाइयाँ ले सकते हैं। दवाइयों से आपका कोई व्रत नहीं खुलने वाला है, क्योंकि पता है कि दवाइयों के बिना आप सेलिब्रेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो मरीज है एटलीस्ट उनको अलाउड है कि आप दवाइयाँ ले लीजिएगा, कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा के, जैसे फलाहार कर लिया, कुछ जो व्रत की चीज़ें होती हैं वो खा के आप अपनी दवाइयाँ ले लीजिए, उसमें इतना इशू नहीं है। व्रत किस किस तरीके से रखा जाता है, देखिए, एक निर्जल व्रत होता है। बहुत सारे वैष्णव जन निर्जला करते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते हैं। एक एक दिन पहले से ही जो है सूर्यास्त के बाद से पानी पीना बंद कर देते हैं, या फिर अगली मॉर्निंग से ही पानी पीना बंद कर देते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद तो बहुत, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, इतना इतना पानी नहीं पीना बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। मतलब जो जैसे 26 की मॉर्निंग है, जब से एकादशी लगी है तब से पानी छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके जो है 12 घंटे का फास्ट, 24 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। कुछ भक्त फलाहार व्रत रखते हैं, मतलब दिन में कुछ खा लिया, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। वैसे तो इनमें कैफ़ीन होता है, अलाउड नहीं होता है, बट अगर आप एडिक्टेड हैं, पहले से पीते हैं, तो इतना इशू भी नहीं है, आप चाय कॉफ़ी दूध ले सकते हैं।
हाँ, इनसे फ़ास्ट ओपन नहीं होता है। तो फलाहार भी आप ले सकते हैं। पहला है निर्जल, दूसरा है फल आहार जिसमें सिर्फ़ फल खाए जाते हैं। तीसरा है आप फल के साथ सॉलिड ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे भक्त कुछ आलू फ्राई कर लेते हैं मिर्ची के साथ, मूँगफली को भी फ्राई कर लेते हैं। तो आप इस तरीके का सॉलिड जो फूड होता है वो भी आप ले लें। और फिर एक व्रत है मरीज़ों के लिए जिनसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो वो सूर्यास्त के बाद कुछ खा सकते हैं। दिन भर का भी आपने व्रत रख लिया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप जो है इवनिंग में कुछ ले लीजिए, अगर आपसे बिल्कुल नहीं बनता है तो कम से कम आप दिन भर का रखिएगा। इस तरीके से आपको जो है व्रत 2-3 तरीके हैं, जिस तरीके से आप चाहें वैसे रख लें। आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली मैं किस तरीके से रखूँगी, तो मैं फल आहार वाला भी रखती हूँ। कभी जैसे बहुत भूख लग जाती है तो सॉलिड भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, कहने का मतलब आलू फ्राई करके ले लिए। तो इस तरीके से हम फ़ास्ट रखते हैं और रात्रि को भोजन नहीं करेंगे, अगले मॉर्निंग ही हम भोजन करेंगे। मैं इस तरीके का फ़ास्ट करूँगी। इसके बाद हम जो आगे चलते हैं वो ये है कि स्नान आपको कितनी बार करवाना है, पंचतत्व स्नान की बात हो रही है। पंचतत्व स्नान जो है देखिए वैसे तो एक ही बार करवाना है रात्रि को, लेकिन हमारे यहाँ कृषु का हम 2 बार करवाते हैं। उसके पीछे मैं आपको बहुत डिटेलिंग में कारण बता देती हूँ। रात्रि को जो महाअभिषेक होता है वो थोड़ा-सा जल्दबाजी में करना होता है, क्योंकि बहुत टाइम तक लाला को ठिठुराया नहीं जाता है। देखिए मंदिरों में तो बहुत विधि-विधान से चलता है, मैं कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ मंदिरों से। मंदिरों में बहुत विधि-विधान से 12 बजे से शुरू हो जाता है तो 1 बजे तक चलता ही चलता है अभिषेक, या साढ़े 12 तक। लेकिन हमें बहुत जल्दी सी लगता है कि जल्दी से हम सब कर लें, तो हम थोड़ा जल्दी अभिषेक कर लेते हैं आधे घंटे के बीच-बीच में। तो कभी-कभी लगता है कि विधि-विधान से तो होता है, बट जैसे लाला को हमें चमकाना है, सुबह अच्छे से करना है, तो एक अभिषेक आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। उसमें लाला इतने ठिठुरेंगे नहीं। तो आपका मन हो, आपको टाइम हो तो एक एक अभिषेक मॉर्निंग में कर लीजिएगा, एक रात्रि को तो कंपल्सरी। मॉर्निंग में आप ना भी करें चलेगा, बट रात्रि का अभिषेक तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आपको करना है। मुहूर्त पे करना है, मुहूर्त तो मैंने बता दिया है 12 से साढ़े 12 के बीच में आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप चाहें तो मॉर्निंग में भी अभिषेक कर लें, नहीं चाहें तो सादा जल से स्नान करवा दें और दही शहद से उनको जो है मालिश करके नहला दें, जिससे कि लाला दिन भर चमकते रहें, क्योंकि पूरा उनका उत्सव है ना, उनको डेडिकेट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों टाइम न्यू पोशाक होगी या दिन में हम पुरानी पहना सकते हैं, रात्रि को ही न्यू पहनाना है। तो देखिए ट्राई तो आप ये करें, क्योंकि जन्मोत्सव जो है पूरे दिन भर चलता है, ऐसा नहीं है कि बस रात्रि को 12 बजे ही चलेगा। और जिस दिन उनका जन्म है, उत्सव है ये, जिस दिन उनका जन्म है उस दिन तो मॉर्निंग से ही न्यू पोशाक धराना चाहिए। तो आप सामर्थ्यवान हैं, वैसे प्रभु ने इतना सामर्थ्य आपको दिया ही होगा कि आप 2 पोशाक अरेंजमेंट कर सकें। तो मॉर्निंग में भी न्यू पोशाक धराइए लाला को, इतना बड़ा उत्सव है, पुराना मत पहनाइए उनको। बट हाँ, आपके पास नहीं है और अ, वैसे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट अगर आप किसी कारण से आपके पास 2 पोशाक नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, धुला हुआ पोशाक फिर आप पहनाइए। पुराना कोई पोशाक है बहुत अच्छा है, हैवी वर्क वाला है तो गंगा जल के छींटे मार के आप धो लें, और नॉर्मल वॉश वाला है तो एक बार वॉश करके फिर पहनाएँ आप लाला को, तो वो फ्रेश रहेगा, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं इन केस आपके पास नहीं है तो। है तो दोनों टाइम न्यू पोशाक धराना है लाला को। न्यू ज्वेलरी इसमें इतना इश्यू नहीं है, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है तो वो रिपीट कर सकते हैं आप। कृषु को हम गोल्ड पहनाएंगे क्योंकि न्यू ज्वेलरी में कुछ फ्रेश बचा होगा तो वो पहनाएंगे, नहीं बचा होगा तो गोल्ड ज्वेलरी पहना लेंगे हम, ठीक है? तो ऐसे करके आपको दोनों टाइम न्यू पोशाक, दोनों टाइम पंचतत्व स्नान, ये चॉइस है आपकी। रात्रि को तो करना ही है, मॉर्निंग में आपकी चॉइस है। इसके बाद जो है 12 बजे जो अभिषेक होगा उसकी विधि क्या होना चाहिए, तो देखिए पहले तो जो है घी का दिया आपको जलाना ही है। रात्रि को घी के दिए उजाला
बहुत महत्व है। लाइटिंग आपके घर की ऑन होना चाहिए पूरी। और रात्रि का जो अभिषेक है उसमें क्या-क्या ध्यान रखा जाता है, तो आप ट्राई कर लें कि लाइव जो अभिषेक चल रहे होते हैं मंत्रों से, वो फ़ोन में आप लगा के रख लें। उससे क्या होगा कि वहाँ मंत्रों से होते हैं। जब आप कोई भी लाइव लगा के रख लेंगे, जो गुरुजनों के मंदिरों में होते हैं, वो लाइव आप लगा के रखिए, उसमें मंत्र बोले जाते हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके अभिषेक पे भी। तो वो आप लगा के रखिए गुरुजनों के अभिषेक, और तब अपने लाला का करिए, तो कहीं न कहीं मंत्रों से भी हो जाएगा। नहीं तो फिर आप जो है श्री राधे राधे बोल के भी आप अपना अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के भी आप अपना अभिषेक कर सकते हैं। ऐसे करके जो है तैयारी क्या अभिषेक की तो यही है। 5 जो तत्व हैं, 5 जो पंच तत्व हैं, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, शक्कर का बूरा जो रहता है, इससे किया जाता है अभिषेक। तो बस यही विधि है। इसको ऐसे ही करना है आपको अभिषेक। और बस इस अभिषेक करने के बाद लाला को प्यारा सा इत्र से मालिश करिएगा, न्यू पोशाक धराइए, श्रृंगार करिए, झूले पे बिठाइए। अब इसके साथ ही साथ एक और सवाल हमारा ये भी जुड़ गया है कि मैया क्या रात्रि को ही झूला झुलाना है या दिन में हम कभी भी झूला सकते हैं? तो देखिए, पूरे दिन झूलन उत्सव रहेगा उस दिन। तो ऐसा नहीं है कि रात्रि 12 बजे ही आप झूले में बिठाएं, पल्ले में बिठाएं। दिन भर भी लाला बैठ सकते हैं, टाइम टू टाइम भी आप बिठा सकते हैं लाला को। इतना कोई उसमें सोचने वाली वो नहीं है। रात्रि को तो बिठाना ही है, कंपलसरी है। झूला झुलाना ही है, क्योंकि झूला झुलाना एक बहुत बड़ी सेवा में आता है, वो रात्रि को देना है आपको। दिन में भी लाला का थोड़ा बहुत मन करे तो झूला झुलाइए, बट झूले से नीचे उतार कर ही भोग प्रसादी लगाना है लाला को। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भोग के ऊपर है। मिनिमम जो है हमें कितने भोग प्रसादी लाला को खिलाना चाहिए? तो देखिए, नॉर्मल तो मैं आपको मोहन थाल बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपसे बहुत कुछ नहीं हो सकता है तो सिंपल एक मोहन थाल तैयार करिए। मोहन थाल में होता है 2 सब्जी, खीर, खीर की जगह आप चाहें हलवा, खीर जो भी आपको ठीक लगे, पापड़ होते हैं। और मतलब आपकी जो पूरी थाली है वो अच्छी सी सेट हो, उसमें 2 तरह की सब्ज़ी हो, पूरी हो और पापड़ हो। जो भी कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो पूरा करके कंप्लीट, दही हो उसमें, मक्खन हो लाला के लिए, इस तरीके का मोहन थाल आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो भी आप मिनिमम रख सकते हैं। नहीं तो फिर जो भोग हैं 21, 11, 25, 51, 56 भोग, इस तरीके के भोग भी जो है आप लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ भोगों के नाम बता देती हूँ, जो कि बहुत ईज़िली आप जो है डेयरी से भी ले सकते हैं लाला के लिए, अच्छी सी डेयरी जिस पे बीज का टैग हो। और जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, कुछ-कुछ आप घर पे बना सकते हैं। जैसे देखिए, चीला, चीला आप घर पे बना सकते हैं, ये 56 भोग में आता है। पंजीरी आपको घर पे ही बनाना है, हलवा घर पे ही बनाना है, खीर आपको घर पे बनाना है। मक्खन आप चाहें तो डेयरी से ले सकते हैं, मक्खन मिश्री। दूध आपका घर का ही रहेगा। लस्सी आप चाहें तो घर पे ही बना सकते हैं दही लाके। पापड़ चॉइस है, आपके घर पे बनते हो तो ठीक है, नहीं बनते हो तो आप बाहर से। बीड़ा जो रहता है पान, वो आप बना हुआ भी ला सकते हैं, घर पे लाके बना सकते हैं। इलायची आपको सूखी मिल ही जाती हैं, मीठी वाली इलायची का भोग लगता है। घेवर आप डेयरी से ला सकते हैं। रसमलाई आप डेयरी से ला सकते हैं, जलेबी आप डेयरी से लाएँ। गुलगुले जो रहते हैं जो आप समझते होंगे, आटे के जो बनते हैं चीनी जिसमें ऐड करके, वो गुलगुले आप घर पे बना सकते हैं। कढ़ी आप घर पे बना सकते हैं, बाटी आप घर पे बना सकते हैं, दाल आप घर पे बना सकते हैं, दूध भात घर पे तैयार कर सकते हैं, मालपुआ आप डेयरी से ला सकते हैं। जो खुरमे होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं मटरी हो गया जिसमें, और बहुत सारे मैदे और बेसन की जो पापड़ी बनती हैं, वो इस तरह के आप जो खुरमे भी 56 भोग में आते हैं, तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये कुछ मैंने नाम बता दिए हैं, बहुत बेसिक है, कॉमन है। पंचमेवा जैसे हो गया, ईज़िली आपको पंचमेवा घर पे ही तैयार कर सकते हैं आप। तो ये सब भोग प्रसादी है जो कि जिससे आपके 21 भोग ना कंप्लीट हो जाएँगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये इस तरीके से आप भोग लगाएँ। 56 भोग जो लगाते हैं, मेरा पिछले साल का वीडियो है जिसमें मैंने पूरे 56 भोग के नाम बोले हैं, तो आप
वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चाहें तो, नहीं तो मिनिमम आप 21 रखिएगा। आपका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने लाला को कुछ खिलाया नहीं। भोग से रिलेटेड एक और बात मुझे याद आ रही है। आप अब कहेंगे कि मॉर्निंग में किस तरीके का भोग लगाना है, तो मॉर्निंग में हो सके तो सादा ही लगा दीजिए आप। कहने का मतलब मोहन थाल लगा दीजिए मॉर्निंग में, जिसमें पूरियाँ तो होना ही है, इस दिन रोटी नहीं बनती हैं। तो खीर पूरी और अच्छी सी सब्जी, ये आप नॉर्मल मॉर्निंग में खिला सकते हैं। रात्रि को आपको ये सारी भोग प्रसादी लगाना है लाला को। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि झूला सेवा कैसे देनी है। तो लाला का जब अभिषेक हो जाए, अ, लाला का अभिषेक हो जाए उसके बाद जो है आपको लाला को थोड़ी देर झूले पे बिठाना है। घर के जितने भी मेंबर हैं सबको लाला को झूला देना, ये एक बहुत बड़ी सेवा में है। और जन्माष्टमी में हमारे लाला पलने में झूले हैं। जब उनका जन्म हो गया तो वो पलने में झूले थे, बट हमारे यहाँ हम झूले में झुलाते हैं लाला को, क्योंकि वैसे ये हमारे लाला का जन्मोत्सव है। बहुत सारे भक्त जो है इनका जन्म करवाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता। जैसे बहुत सारे भक्त ना खीरे और कुछ कुछ फ्रूट्स से जन्मोत्सव करवाते हैं, उसके बारे में मेरा क्या कहना है। तो देखिए, ये उनका उत्सव है। जन्म तो हमारे लल्ला ने बहुत पहले ले ही चुके हैं, ये हम उनका उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो उत्सव की तरह लें जैसे हम एक छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्म ही ले रहा है, वो तो पूरा एक उत्सव है। तो उत्सव की तरह मनाएं, ना कि आप इस तरीके से जन्म करवाएं। और अगर पहले से जन्म करवा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं। बट हमारे यहाँ हम इस तरीके से जन्म नहीं करवाते, हम लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो जिसके यहाँ पहले से चल रहा है आप वो करिएगा। मैं इसको गलत नहीं कहूँगी, भक्तों की जैसे भाव है वैसे करिएगा आप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है कि हम लाला को गिफ्ट क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने ब्लॉग अपलोड किया ही था, उसमें से आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो इस तरीके का आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। अभी नहीं दे रहे हैं आप तो पेंडिंग कर सकते हैं, बाद में भी आप अपने लल्ला को गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हल्का फुल्का आप कुछ सिल्वर में ले सकते हैं, गोल्ड आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गोल्ड ले लें लाला को। और इस तरीके से सिल्वर गोल्ड में नहीं देना है तो आप न्यू पोशाक तो देते ही हैं लाला को। ज्वेलरी आप न्यू लेते हैं, और लाला को जो ढेर सारा लाड़ प्यार देते हैं, भोग प्रसादी बनाते हैं, ये भी लाला का गिफ्ट ही है। लाला को ढेर सारा लाड़ प्यार दीजिएगा, ये भी गिफ्ट है। और बाद में जब कुछ आपको अच्छा लगे तब आप बनवा सकते हैं लाला के लिए। तो इस तरीके से आप उनको कुछ ना कुछ तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद बधाइयाँ कैसे गाना है, बधाइयाँ और भजन क्या होना चाहिए। तो देखिए, हमारे गुरुजन बहुत जब पूरा सेलिब्रेशन हो जाएगा इसके बाद तक हमारे गुरुजन बधाइयाँ गाते हैं लल्ला के लिए। तो आनंद के आनंद वह जय कन्हैया लाल की, ये तो आप लाला को सुना ही सकते हैं बहुत अच्छे से, सभी आप गा सकते हैं। बधाइयों में जो है हरिवंश महाप्रभु जी के पद हैं वो आप गा सकते हैं, जो है हित 84 के। और इसके बाद भी आपको कुछ नहीं आता है तो आप जो हमारे गुरुजन लाइव में जो बधाइयाँ गा रहे हैं वो लगा के रख लीजिएगा, उससे आप उनको गुनगुनाते रहिएगा, तो ऐसे लाला को बधाइयाँ दीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि नंद उत्सव कब मनाना है। तो देखिए, आप 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं, 26 तारीख को उत्सव है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने 26 तारीख को व्रत रखा है तो 27 को आपको नंदोत्सव करना है। 27 को आपने फास्ट रखा है तो 28 को आपका नंदोत्सव होना चाहिए। नंदोत्सव का मतलब क्या है? नंदोत्सव में देखिए, जब यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ रात्रि को लाला अ, अ, आ गए थे, तो उसके अगले दिन उन्होंने जो है बहुत बड़ा उत्सव किया था, जिसमें पूरा जो ब्रजमंडल है ना, लाला को बधाई देने आए थे। ब्रजमंडल ही नहीं, पूरे देवता, हमारे महादेव जी, सभी देव देवी जो है लाला को बधाइयाँ देने आए थे, उनके मुखमंडल का दर्शन करने आए थे। तो उसमें नंद बाबा और यशोदा मैया ने जो खुशियाँ लुटाई थी, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया था। तो ये पूरा नंदोत्सव है, बधाइयाँ सब देने आए थे और बहुत बहुत बड़ा उत्सव हुआ था।
तो सभी लाला का मुखमंडल देखने आए थे, सभी नंद बाबा यशोदा मैया को बधाइयाँ देने आए थे। तो लाला को ये बधाई उत्सव जो रहता है वही नंदोत्सव रहता है। तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो लाला को जो है उस दिन भी हमारा सेलिब्रेशन चलना चाहिए। अब कल ही हमारे लाला का जन्म हुआ है, अगले दिन हमको बधाइयाँ देना है। तो बधाई उत्सव आप ऐसे रख सकते हैं, जो हमारे गुरुजनों ने बधाइयाँ गाई आप वो भी चला के सेलिब्रेशन कर सकते हैं। इसमें मेनली जो है वो ये है कि हम किसी को कुछ दें। देने का मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप खिलौने ले सकते हैं, आपके फैमिली में भी कोई छोटा बच्चा है उसको आप खिलौने ले सकते हैं। छोटे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं तो आप चॉकलेट उनको दे सकते हैं। आप उनके निमित्त लेके रख लीजिएगा, कभी जब आपका जाना आना हो तो आप इस तरीके की चीज़ें जो है वो बधाई उत्सव में बाँटी जाती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत सरल जो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अब हमारे पूरे जो रिलेटेड जन्माष्टमी से आई थिंक मेरे मन में जितने सवाल आ रहे थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। अब जो है आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये हमारा लास्ट है और इसी में ही आपके सारे सवालों के जवाब एक बार फिर से मिल जाएँगे। तो मैं आपको 1 दिन पहले से समझाऊँगी कि 1 दिन पहले से लेके रात्रि के 1 बजे तक और नंद उत्सव तक आपकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। तो 1 दिन पहले तो देखिए जैसे 26 को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो 25 को आपकी क्या तैयारी होना चाहिए? 25 को जो है आप थोड़ा-सा कुछ बेसिक चीज़ें जो कल आपको काम आने वाली हैं वो आप सभी बास्केट में निकाल के रख लें ताकि आपको ना आनन-फानन ना हो। मतलब लाला के टॉवल हो गए जिनसे आपको अभिषेक में लाला को जैसे बार-बार पोंछना रहे तो 2-3 टॉवल आप एक्स्ट्रा में रख लें। लाला की पोशाक, ज्वेलरी इस तरीके का सब काम आप पहले ही 1 दिन पहले फिनिश कर लें। मार्केट का जितना भी काम है वो 1 दिन पहले आप फिनिश कर लें और बस अपने घर का जो कुछ काम है वो भी आप थोड़े टाइम पहले से कर लें ताकि आपको इतनी थकावट ना हो। फिर आपको मॉर्निंग में क्या करना है, हो सके तो आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए टाइम से। नॉर्मल डेज़ जो उठते हैं उससे थोड़ा जल्दी उठेंगे तो आपका जो है पूरा दिन मैनेज रहेगा। तो मॉर्निंग में आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठ के आप जो है अपना घर की साफ़-सफ़ाई और घर की साफ़-सफ़ाई हो गई, घर के कुछ हाउस होल्ड काम होता है वो करके आप इसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान में गंगा जल का बहुत महत्व होता है। थोड़ा-सा गंगा जल के छींटे जिससे कि आपका शुद्धिकरण हो जाए। स्नान करने के बाद आप अपने मंदिर में बैठ के 3 बार ये आचमन कर लें। आचमन करने के बाद आपको संकल्प छोड़ना है हाथ में चावल और जल लेके कि कन्हैया ये जन्माष्टमी का व्रत हम बहुत अच्छे से करेंगे और लाला के निमित्त आप इस व्रत को डेडिकेट कर दें। लाला का यश दिन ब दिन बढ़ता रहे और आपके घर में ऐसे ही मंगल कार्य होते रहे लाला से रिलेटेड। तो इस व्रत का संकल्प आप अपने मंदिर में बैठ के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपके दिन की पूरी शुरुआत हो जाएगी। फिर आप अपने लाला को जो है मॉर्निंग में तो आपको इतनी जल्दी स्नान करवाना ही नहीं है लाला को। रूटीन आपका डेली रूटीन जैसा ही चलेगा। बस कुछ चीज़ें चेंज होंगी वो बता रही हूँ। मॉर्निंग में लाला को दूध भोग देना है, लाला को जन्मोत्सव की बधाई देना है और फिर उनको थोड़ी देर खेलने देना है। ऐसा नहीं तुरंत ही आप दूध भोग दे के उनको स्नान करवा दें। नहीं, लाला को थोड़ा देर खेलने दीजिए, उनको रेस्ट करने दीजिए। इसके बाद आप 10-11 बजे के आस-पास 9 बजे के बाद आप लाला को स्नान करवाइए। बहुत सुबह आपको हमारे यहाँ मंगला नहीं होती है। हम अपने छोटे से लाला का मंगला नहीं करते हैं। ये मंदिरों में मंगला का उत्सव होता है, हमारे यहाँ हम नहीं करते हैं तो इसलिए आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी नहीं उठाएं लाला को, आराम से उठने दें उनको। फिर लाला को जो है मॉर्निंग में आपका मन है अभिषेक करने का तो आप कर दीजिए, नहीं है तो सादा जल और दही और शहद को मिक्स करके लाला को ज़रूर अच्छे से मालिश करके नहला दें ताकि वो गोरे-गोरे लगें और उनको भी लगे कि हाँ, आज मेरा उत्सव है इसलिए मुझे अच्छे से चमकाया जा रहा है। तो लाला को आपको इस तरीके से स्नान करवाना है, फिर न्यू पोशाक धराना है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है 2 पोशाक, नहीं है तो 1 दिन पहले ही आप लाला की कोई ओल्ड पोशाक को वॉश कर लीजिए जो वॉशेबल है। जो वॉशेबल नहीं है, हैवी है कई बार ऐसा भी होता है हम बहुत सारी हैवी पोशाक ले लेते हैं पर एक बार भी नहीं पहनाते हैं तो वो न्यू फ्रेश रखी रहती है, उन पे गंगा जल के छींटे मार के आप वो भी पहना सकते हैं। कोई लाइट वेट पोशाक है क्योंकि गर्मी तो रहेगी रहेगी ये तो हमें पता ही है, तो लाइट वेट पोशाक भी आप पहना मॉर्निंग में रात्रि को तो हैवी हैवी पहनाना है।
तो ऐसे करके आपको पोशाक पहनानी है। फिर लाला के लिए किचन में जाना है, फिर भोग प्रसादी तैयार करना है। भोग प्रसादी में रात्रि का भोग प्रसादी अलग रहेगा। कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, जैसे सूखी हुई चीज़ें सब कॉमन हो सकती हैं। जैसे मॉर्निंग में भी आप लाला को इलायची, बीड़ा इस तरीके का भोग दे सकते हैं, पापड़ दे सकते हैं। सूखी सूखी चीज़ों का भोग आप लाला को दोनों टाइम दे सकते हैं। बट जो आप उनके लिए स्पेशल भोग थाल बनाएंगे, वो जैसे रात को अलग बना सकते हैं, सुबह में आप सादा ही भोग दे सकते हैं। जैसे पूरी हो गई, हलवा हो गया, एक सब्जी हो गई। बहुत ज़्यादा नहीं बनता मॉर्निंग में आपसे, तो आप एटलीस्ट इतना दे दीजिए। रात को फिर हमारे भोग प्रसाद तो लगेंगे ही, जिसमें से 21, 56, 11 इस तरीके का भोग रहेगा, मोहन थाल रहेगा। दिन भर आपको लाला को अच्छा फ़ील करवाना है। कहने का मतलब ये है, भले ही आप किचन में रहें, लेकिन टाइम टू टाइम आके लाला से बातचीत करते रहिएगा। थोड़ा बहुत लाला को रेस्ट भी करवाना है। उस सब है, इसका मतलब ये नहीं कि लाला को हम दिन भर ही थका दें। थोड़ा बहुत आप सोने का मत कहें लाला से कि नींद लगा के ना सोएं, बट ये है थोड़ा सा लिटा दें, आराम, मतलब दोपहर का जो भोग हो जाए इसके बाद थोड़ी देर, आधे घंटे उनको आराम करवा दें। दिन में आपको झूले पे बिठाना, थोड़ा बहुत उस पे भी बिठा सकते हैं। अगर डेकोरेट हो गया है तो, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अ, तो दिन में जो है आपको लाला को क्या करना है कि अच्छा अच्छा फ़ील कराते रहें। और जब दोपहर में सुलाएँ तो जो अगर हैवी पोशाक धराई है तो वो निकाल के सुलाते हैं आप। थोड़ा एफ़र्ट तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो लाला को थोड़ा रेस्ट करने दें, और वहीं आप अपने दिन भर जो तैयारी है रात्रि की वो करते रहें। आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप सो ही जाएँ। रेस्ट का मतलब ये है कि आप बीच-बीच में थोड़ा बहुत बैठ-बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो है अपने पूरा दिन भर की तैयारी आप कर सकते हैं। और क्योंकि हमें श अ, क्योंकि हमें शाम को इतनी जल्दबाजी नहीं होती है, रात्रि 12 बजे तक हमें अपना काम निपटाना होता है सब। कहने का मतलब पूरे भोग प्रसादी रात्रि को 12 बजे तक आप आराम से कर सकते हैं, तो दिन में इतना टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इवनिंग में लाला को जो है 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, आप जब उनका रेस्ट हो जाए फिर वापस उनको न्यू पोशाक धरा दें। उस सब इनका कुछ भी उनको अच्छा अच्छा फ़ील कराते रहें। इवनिंग का जो हमारा वैसे रूटीन चलता है वही चलाना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। इवनिंग से लेके फिर रात्रि तक जो है 12 बजे, जैसे आपको बीच में भी 12 बजे से पहले भी आपको लगता है कि लाला 12 बजे तक क्या करेंगे, थक जाएँगे, तो थोड़ा-थोड़ा रेस्ट आप उनको करवा सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि लाला को पूरे दिन थकाना है, नहीं, लाला को पूरे दिन नहीं थकाना है आपको। बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा उनको रेस्ट भी करवाते रहें, एन्जॉयमेंट भी करवाते रहें, और ट्राई करें कि घर में सभी लाला को उस दिन खिलाएँ, बधाई दें, सभी की गोद में लाला जाएँ। ये कुछ बातें बेसिक हैं जो आप ट्राई करें, जिससे कि लाला की सेवा थोड़ी-थोड़ी सबको मिल पाएगी। घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबको जुटा लें काम में, जिससे आपको हेल्प भी होगी और लगेगा भी कि उत्सव है। ऐसे करके आपको ये पूरी आपकी दिनचर्या हो गई। रात्रि को तो फिर आपको महाभिषेक करना है। महाभिषेक का मैंने बहुत सरल तरीका बता ही दिया है। गुरुजन जो कर रहे हैं मंत्रों से, वो आप अपने फ़ोन में लगा के रख लें, जिससे कि आपका मंत्रों से हो जाएगा। बस इसके बाद आपको रात्रि को लाला को न्यू पोशाक पहनानी, न्यू ज्वेलरी पहनाना है, और इसके बाद लाला को झूला पे बिठाना है। झूले पे भोग नहीं लगाते हम, तो पहले आप सभी घर के मेंबर बारी-बारी से लाला को झूला झुलाइए। झूला झुलाने के बाद जो है लाला की नज़र उतारिएगा। सारे भोग उनके सामने रख दें, लेकिन भोग प्रसादी हम झूले पे नहीं, लास्ट ईयर हमने दे दिए थे, हमसे गलती हो गई थी। बट झूले पे से उतारने के बाद ही इनको भोग प्रसादी दिए जाते हैं। तो फिर सब जब झूला झुला लें थोड़ा-थोड़ा, ऐसा नहीं कि आपको रात्रि को बहुत देर तक लाला को झूले पे बिठाए रखना, ऐसा कुछ उस सब ऐसा नहीं है। बस झूले में बिठा के घर के सारे मेंबर एक-एक झूला दे दें लाला को, फिर लाला को झूले से उठा लीजिएगा, और फिर जो भक्त व्रत अपना ओपन कर रहे हैं, तो आप सब लाला के साथ बैठ के अपना भोग प्रसादी लीजिए बढ़िया से। लाला को जो है फिर एक-एक चीज़ें अच्छे से खिलाइए आराम से बैठ के। तो ऐसे करके आप लाला को भोग प्रसादी खिलाइए, साथ ही साथ आप भी खा सकते हैं, उसमें इतना इश्यू नहीं है। अगर आप रात्रि को अपना फास्ट ओपन कर रहे हैं, तो आप भी अपने लाला को एक जगह बिठा दीजिए, सारा भोग प्रसादी उनको खिलाइए। फिर थोड़ा-थोड़ा आप खा लीजिएगा उसी भोग प्रसादी में से। ऐसे करके आप अपने लल्ला के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं, उसमें इतना इश्यू नहीं है। जो भक्त उस दिन व्रत नहीं खोल रहे हैं, वो व्रत वाली चीज़ें खा सकते हैं। अगले मॉर्निंग फिर आप अपना व्रत ओपन कर लें।
ऐसे करके आपको 2 ढाई तो बज ही जाएंगे। फिर लाला को आप उनका पूरा श्रृंगार उतारिए, उनके जो हैवी पोशाक है उसको उतारिए। लल्ला दिन भर के थोड़े थोड़े तो थके रहेंगे, इसलिए अच्छी सी मालिश करके उनके हाथ पैर दबा के और लाला को बढ़िया अच्छे से 2 बजे के आसपास जो है आप ट्राई करें, आप 2 से ढाई 3 बजे तक आपका सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाए। फिर लाला को आप सुला दीजिएगा। ये आपकी मॉर्निंग टू नाइट पूरा मैंने रूटीन आपसे डिस्कस कर दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि आपको ये Q&A बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो वो मैं आपसे लाइव सेशन में ही डिस्कस करूँगी। और अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।